दिल्ली की जनता को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 5 फरवरी को फिर से चुनाव होना है और दिल्ली के लोग एक बार फिर से केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने वाली पार्टी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। मैं सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि एक बार फिर से लोकतंत्र का महान अवसर आपके पास है, आपके सामने है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चुनें, अच्छी शिक्षा चुनें, स्वास्थ्य चुनें, महंगाई से लड़ने के लिए मदद देने वाली सरकार चुनें और साथ साथ वोट जरूर डालें। 5 फरवरी को जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है कि बुधवार का दिन है, वोट जरूर डालने जाएं और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी केजरीवाल जी के। सर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोटर डिलीशन के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी, आप जो सवाल उठा रहे थे। नहीं, पारदर्शी प्रक्रिया पे ही हमने सवाल उठाए हैं। पारदर्शी प्रक्रिया जिसको वो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब दे दें कि भाई कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम पर कई 100 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कराने की एप्लीकेशन स्वीकार की जा रही हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। कैसे ये हो रहा है कि जो लोग दिखाए जा रहे हैं कि इन्होंने किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटाने के लिए नाम दिया, वो लोग ही गायब हैं, वो लोग ही नहीं है। फर्जी एप्लीकेंट्स वोट कटवाने के लिए फर्जी एप्लीकेंट्स के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे हो रहा है? और अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है, इसको भी पारदर्शी बता देते। वो बता देते कि हाँ जी, हमने संज्ञान में लिया था, इतने लोग फर्जी एप्लीकेंट पाए गए जिन्होंने चुनाव आयोग को नाम कटवाने के लिए झूठी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी थी और हमने उनको उठा के जेल में बंद कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है चुनाव आयोग बहुत एक्शन में है। लेकिन चुनाव आयोग के मन की बात आधा पौना घंटा में कह के अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जिन लोगों ने गलत एप्लीकेशंस डाली उनकी एप्लीकेशन स्वीकार करने वाले ऑफिसर्स क्यों, उनका नाम हाइड क्यों किया जा रहा है, जिन लोगों ने गलत और भ्रामक तरीके से लोगों के वोट कटवाने के लिए झूठे एप्लीकेशंस लगाए हैं, जिन लोगों ने मतलब एप्लीकेंट भी झूठे हैं, वो एप्लीकेंट भी मना कर रहे हैं कि जी मैंने तो किया ही नहीं। तो ऐसे में कौन कर रहा है ये कार्रवाई? उन्होंने क्या एक्शन लिया? जो लोग 1100 रुपए बांटते हुए पकड़े गए उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? मान जाएंगे बहुत निष्पक्ष है। केवल मन की बात और दिल की बात टीवी पे बैठ के कह देने से काम थोड़ी चलता है कि हाँ जी। आप लोग जो सवाल खड़े करे थे, खास करके एसीबी के चुनाव अधिकारी की किया, उन्होंने सीसी ने भी कहा चुनाव अधिकारियों पे दबाव में बनाया, उन्हें पारदर्शी तरीके से। नहीं, डेमोक्रेसी है भाई। अगर चुनाव आयोग, चुनाव अधिकारी कुछ गलत करता हुआ दिखेगा, अगर चुनाव आयोग में कुछ गलत करते हुए दिखेंगे तो दबाव तो बनाना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में ये कहां से हो गया कि दबाव नहीं बनाएंगे? सही करने का दबाव होगा, गलत को रोकने का दबाव होगा, दबाव तो बनाना पड़ेगा। कैसे दबाव नहीं बनाएंगे? आप डेमोक्रेसी में ये नहीं कह सकते दबाव नहीं बनाए। आप सही करिए, और आप सही नहीं कर रहे हैं। आप अगर गलत तरीके से वोट काटेंगे, अगर गलत तरीके से झूठी एप्लीकेशंस फर्जी एप्लीकेंट्स के जरिए दिखा के लोगों के वोट काटे जाएंगे और उनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जा रही है। जेनरिक प्रिंसिपल सबका ट्रांसपेरेंसी है, तो सारी दुनिया का कौन सा चुनाव आयोग कहता है कि हमारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है? स्पेसिफिक बताइए ना। इस विधानसभा में जिनके हमने उदाहरण दिए, इस विधानसभा में ये एप्लीकेंट कौन है जिसने सैकड़ों लोगों के नाम काटने के लिए कहा गया? उनके नाम क्यों छुपाए जा रहे हैं? सर, किस तरह से देखें इस ट्रांजिशन को? लगे रहो केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल और अब फिर से लाएंगे केजरीवाल, क्या कुछ? दिल्ली के जनता की दिल की आवाज है। पहले लोगों ने कहा 5 साल चाहिए केजरीवाल जी के लिए, 49 डेज की सरकार देख के लोगों ने कहा था। 5 साल की सरकार देख के लोगों ने कहा कि भाई अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। अब फिर से लोग कह रहे हैं कि फिर लाएंगे केजरीवाल। महिलाओं को लेकर जो बयान
लेकर भी चुनाव आयोग ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ गलत बयानबाजी से उम्मीदवारों को बचना चाहिए। तो बिल्कुल एक्शन भी लेना। अगर नेता गाली गलौज पार्टी का है तो चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेगा। तो ये कौन से कानून में लिखा है कि गाली गलौज पार्टी का कोई नेता किसी महिला के खिलाफ अपशब्द बोलेगा, उसके शारीरिक उस पर टिप्पणी करेगा, उसके किसी महिला के माता पिता पर टिप्पणी करेगा और चुनाव आयोग चुप बैठा रहेगा? गाली गलौज पार्टी के खिलाफ जिस दिन एक्शन लेगा उस दिन हम मानेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। योगेंद्र चांदोलिया का भी इस तरह का बयान आया है और कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये गाली गलौज पार्टी के नेता जो हैं आजकल केवल गाली गलौज कर रहे हैं। उनके पास न दिल्ली की जनता के लिए कोई एजेंडा है, ना कोई नेता है, ना कोई काम है, ना कोई बताने के लिए कि भाई हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे। बस वो कह रहे हैं कि हम तो गाली गलौज पार्टी है, हम तो गाली गलौज ही देंगे, गाली गलौज दे रहे हैं। अब जबकि घोषणा हो चुकी है, कितनी सीटों की उम्मीद है आपको, क्या लगता है? पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली की जनता देगी और दिल्ली की जनता जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है।